फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को बिल्कुल भी पता नहीं है। उन्हें जानना क्या बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। Oh, Ace of Wands, Ace of Swords, Ace of Wand. Okay. Nine of Swords, Page of Cups, Nine of Pentacles. Okay. Death. The Hermit. The Hierophant. Okay. और bottom of the deck is Queen of Pentacles. Okay. यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दूसरों के दम पे उछलने वाले आपके कोई ये दुश्मन हो सकते हैं, कोई शत्रु हो सकते हैं, आपके हेटर्स हो सकते हैं, जिन्होंने हमेशा अपने धन का घमंड आपको दिखाया होगा, बहुत ज्यादा अपने पद प्रतिष्ठा का घमंड दिखाया होगा, अपना रौब दिखाया होगा, तो पैसे का रौब दिखाया होगा, अपने थ्रोन का रौब दिखाया होगा, रौब। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इन लोगों ने दूसरों के बदौलत, डेथ, दूसरों के बदौलत, दूसरों के दम पे उछलने वाले शत्रु अचानक से इतने खामोश क्यों हैं, क्यों इतने खामोश हो गए। जो बहुत उछलते थे, ऐसा लगता था कि अब बस इनके सिवा तो कोई दुनिया में है ही नहीं, खामोश है इस समय, बुरी तरीके से पिटे पड़े हैं, बुरी तरीके से यहाँ पे इनकी धुलाई पिटाई हो चुकी है, बहुत खामोश है। क्यों खामोश है भाई, देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब इसी के बाद ये कार्ड भी यहाँ पे है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जिन लोगों की बदौलत, यहाँ पे इसी के नीचे देखिए सीरीज में सारे कार्ड लगे हुए, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, जिनकी बदौलत ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा अपनी धाक जमा के रखते थे। ऐसा लगता था ये किसी ऐसे इंसान के का सहारा लेके आपके लाइफ में बहुत सारी अपनी ऐसी हरकतें कर रहे थे जिससे कि आपको बहुत दुख पहुंच रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी आपको, और इनमें खुद में दम नहीं है। किसी को पैसे खिला के या कुछ खिला पिला के ये अपने साथ घूमना,
अपने साथ ले करके आपके नजदीक आना, कि ताकि आप डरे रहे कि इनके साथ तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। यानी लड़ाई झगड़े का डर दिखाना, कि अगर आपने कुछ सच्चाई बोली या सच बात बोली तो ये ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। कुछ एक दबंग पर्सनालिटी के लोग हो सकते हैं जो खाने पीने पे इनके लिए चले आते होंगे आपके दरवाजे तक, अपना धाक जमाने, रौब दिखाने, यानी कि डराने, कि कुछ भी आप बोलोगे तो ये लड़ाई झगड़े पे उतर आएंगे। तो जैसे लगता है ना, ये जो आपका हेटर है ये 3-4 लोगों को लेके घूमता रहता हमेशा, कि आप हमेशा डरे रहो कि ये बड़े दबंग लोग हैं। इस टाइप की एनर्जी मुझे फील हो रही है। और इनके बीच में कुछ खा रोज ये कुछ पार्टी शार्टी करते होंगे, खाते पीते होंगे, या पैसे का कोई लेन देन होगा, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि सिर्फ अपनी एक ना सिक्योरिटी के लिए ये इनके ऊपर पैसे भी बहुत उड़ाता है, ये जो आपका हेटर है, ताकि आप हमेशा दबे रहे, ये कुछ भी आपके साथ गलत करते रहे, आप मुंह ना कभी खोले। अचानक से इतने खामोश क्यों हो गए? क्यों इसलिए हो गए कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, इनके बीच में कुछ ना कुछ पैसे को लेके यहाँ पे तनातनी हुई है। ये पहले जिस तरीके से इनके ऊपर पैसे उड़ाते थे, इन्होंने शायद पैसे उड़ाना बंद किया या इनको पैसे देना कम कर दिया, कुछ भी ऐसा किया, यहाँ पे पैसे का मैटर निकल के आ रहा। और यहाँ पे इन लोगों के बीच में पैसे को लेके तनाव हुआ है, और या फिर इन्हें जिस तरीके से पहले आपका हेटर ट्रीट करता था उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है। तो अभी इनके ही बीच में, इन दोनों के बीच में आपस में झगड़े हो गए हैं। वो क्यों हुए हैं? क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया था, यहाँ पे डेथ स्पेल किया था आपके ऊपर, सब कुछ खत्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पे खत्म तो नहीं हुआ आपके जीवन में, और अच्छी अच्छी नई शुरुआत हो गई। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में हो गई, और आपको एक जबरदस्त क्लियरिटी मिली है कि ये सब करने कराने वाले कौन लोग हैं और क्यों हो रहा है ये चीजें। सिर्फ आप पे ना प्रेशर बनाने के लिए, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्रेशर क्रिएटर है, इसीलिए ये सारी चीजें ये कर रहे थे। तो इन्होंने जो पास्ट में आपके ऊपर डेथ स्पेल किए थे उसकी क्लियरिटी भी आपको मिल गई, क्योंकि इनके आपस में अनबन है। तो इनके हेटर्स ना इनको ही ब्लैकमेल कर रहे कि तुम हमारे ऊपर खर्च करो, नहीं तो हम तुम्हारी बातों को रिवील कर देंगे, तुम जो जो हमारे साथ अगले के लिए करना चाह रहे थे हम वो सारी बातें रिवील करेंगे। अब ये बहुत शांत हो गए हैं, बहुत उछल कूद इन्होंने मचाई आपके जीवन में, है ना। अचानक से इतने खामोश क्यों हो गए? क्या डर सता रहा है? कुछ इनकी सीक्रेट्स, ये जो दबंग टाइप्स लोग हैं, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स ये वाली एनर्जी है, कुछ दबंग टाइप लोग हैं जिनको लेकर के ये घूमते थे, आपको दिखाते थे कि ये बहुत ही बड़े गुंडे टाइप लोग हैं, इसीलिए आपको दब के रहना है, आप कुछ भी बोल नहीं सकते, आप बोलोगे तो आपके जीवन में मार पिटाई चलेगी। यानी कुछ आपको दबाने की जो कोशिश कर रहे थे। तो आपके हेटर्स की कोई सीक्रेट चीजें हैं, या सीक्रेट बातें हैं, सीक्रेट कोई सीक्रेट ऐसी रिकॉर्डिंग हो सकती है, कोई फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, जो इन्हें अभी डर सता रहा है, कि क्योंकि इनके आपस में अनबन हो चुकी है, कि ये बातें कहीं आप तक पहुंच ना जाए। और ये जो आपके हेटर्स के जो सो कॉल्ड ये दबंग फ्रेंड्स थे, ये लोग अब इन्हें इतना टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में लड़ाई झगड़े कर चल रहे हैं। ये हराम का खाने वाले इंसान, ये लोग आपके हेटर से खूब ठग ठग के खाते थे, और आज इन्हीं के बीच में पैसे के लेन देन को लेके, या फिर कुछ भी इनका झगड़ा चल रहा है बहुत ज्यादा, और उसमें इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो ये जैसा काम कर रहे थे सेम वैसा ही रिजल्ट इनको मिल रहा है। और जो इन्होंने ब्लैक मैजिक वगैरह किया था आपके ऊपर, ये तो आपके ऊपर, क्योंकि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, एक डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी है आपकी, बहुत पैसा है आपके पास, और आप पैसे बना रहे, कोई क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिव कार्य आप कर रहे हो सकते हैं। यूनिवर्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, बहुत। यहाँ पे देखिए, आप क्वीन पहले भी थे, अभी भी क्वीन है, आपके ऊपर प्रेशर किसी का चल नहीं सकता। पर हाँ, आप ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहते, वो बात अलग है। तो ये अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गए हैं, और अभी इनको रात रात भर नींद नहीं आ रही, टेंशन डिप्रेशन एंजाइटी में है, बहुत ज्यादा एक गिल्ट की फीलिंग में है, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़ाई झगड़े इनके आपस में हो जाएंगे। तो आपके हेटर्स ने इनका यूज आपको डराने में किया। अब
आपके हेटर्स के जो ये दबंग फ्रेंड्स थे, अब आपके हेटर्स को डरा धमका रहे कि हमें इतने पैसे दो, नहीं तो हम सारी चीजें तुम्हारी रिवील करेंगे। तो जैसा किया था उसी जगह पे जाके फंस गए अच्छी तरीके से। इसीलिए शांति अभी बनी हुई है। ये शायद आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा जिनसे रीडिंग मैच कर रही होगी, कि ये इतना उछल कूद मचाने वाली है शत्रु अचानक से इतने खामोश क्यों हो गए, क्या डर सता रहा है। तो इनके पास आपके हेटर्स जो हैं उनकी बहुत सारी सीक्रेट्स हैं इनके पास। अब ये जो जो जाल ये आपके लिए बुन रहे थे, जो गड्ढा आपके लिए खोद रहे थे, ये उसी में जाके धड़ाम से सीधे गिरे हैं। कुछ नहीं कर सकते, ये परेशान हो चुके हैं। और यहाँ पे सिर्फ गिल्ट के सिवा और डिप्रेशन के सिवा कुछ भी इनके पास है नहीं। यहाँ पे देखिए कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन ये हो सकते हैं। बहुत ज्यादा ये धर्म ग्रंथों में इनकी रुचि हो सकती है, बहुत सारे वेदों पुराणों का इनके पास नॉलेज हो सकता है। आपके हेटर्स इनके पास भी गए थे, बहुत सारी बातों को आप क्लियर करने की। आप ये लोग जो डेथ स्पेल इन्होंने किया था, आप आज भी फिट फाट हैं, अच्छे ठीक ठाक से हैं, आपको कुछ हुआ नहीं। तो ये इस ना ये कोई तांत्रिक नहीं है। ये कोई जैसे कि मंदिरों में जो पुजारी वगैरह होते हैं, या काफी धार्मिक इंसान है जो एनर्जी को रीड कर सकते हैं। तो उनसे भी ये पूछने गए थे कि आपका नाम तो इन्होंने नहीं लिया, डायरेक्ट किसी और का नाम लेके इन्होंने पूछा कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया था लेकिन वहां पे कोई असर नहीं हुआ, तो क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इनसे बहुत जबरदस्त फटकार इनको मिली है। इन्होंने फटकार के भगा दिया है कि मैं ऐसी चीजें ना करता हूँ ना सुनता हूँ, जिसके कारण भी ये बहुत ज्यादा गिल्ट में है। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि इनके दरवाजे से इनको ऐसा जवाब मिलेगा, क्योंकि ये कोई तंत्र मंत्र करने वाले इंसान नहीं है। तो इनका गुस्सा और इनकी बेइज्जती, जो इन्होंने इनकी बेइज्जती की ना, ये बहुत ज्यादा नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले गए। एक तो पहली बात इन लोगों से लड़ाई चल रही, दूसरी इन्होंने बहुत तगड़ी फटकार लगाई है कि मैं ये सब नहीं करता, और मेरे तुरंत वहां से इन्होंने बेइज्जत करके भगाया होगा इन्हें। तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो सीक्रेट्स इनके पास है, तो ये सोच रहे इन लोगों से लड़ाई झगड़े, इन लोगों से ब्लैकमेल होने से अच्छा आपसे माफी मांग ली जाए। ये आपके पास आ सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं कि इन्होंने पास्ट में गलतियां कर दी। ये डर इन्हें ले डूब रहा है। पैसे की इनकी ऐसी बर्बादी हो रही है, आप देखिए पैसे की जबरदस्त बर्बादी हो रही है इनके जीवन में। और इन्हें ये भी नहीं क्लियरिटी मिल पा रही है कि इनकी जिंदगी किधर जा रही है, दो तरह से फंस गए हैं। यहाँ पे देखिए एस ऑफ वॉन्ट्स, ये अपने जिंदगी में नई नई शुरुआत करना चाहते थे और क्लियर कट चीजों से डील करना चाहते थे ये, लेकिन यहाँ पे सब कुछ फंस गया मामला, बिल्कुल चक्रव्यूह की तरह एक चक्रव्यूह की रचना हो गई ऐसा लग रहा है। और जहां इन्हें जीत मिल रही थी वहां भी इन्हें हार मिल रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन जैसी है। और इनके हर चीज की काट आर्क एंजल माइकल की भी मुझे एनर्जी दिख रही है। जो जो नेगेटिविटी, अगर आपको नेगेटिव थॉट्स भी भेज रहे हैं, या नेगेटिविटी भी जो इन्होंने डेथ स्पेल आपके ऊपर किया वो भी कट गए, और आपके जीवन में वो डेथ स्पेल कटते ही आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग होगी। कुछ आपके जीवन में बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है, कुछ तो आपके जीवन में बहुत अच्छा हुआ है, और वहां पे आपको जीत भी मिल रही है। यानी कि ये जितना आपका बुरा सोच रहे थे, आप वो चीजें आपके जीवन में अच्छी हुई है जो आपने नहीं सोचा था। यानी कि पूरी तरीके से उल्टा ये असर कर गया इनके ऊपर। यहाँ पे देखिए इनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा, इन्हें लग रहा है ये चार पांच लोग तो इन्हें ब्लैकमेल ही करते रहेंगे। उससे अच्छा ये सोच रहे, क्योंकि आप काफी यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। आपकी एनर्जी आ रही है क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, काफी स्पिरिचुअल पर्सन है। और यहाँ पे बहुत काइंड हार्टेड इंसान हो सकते हैं, बहुत ज्यादा आप यहाँ पे प्योर सोल हो सकते हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। आप इस समय हीलिंग प्रोसेस से अपने जीवन में बहुत सारी हीलिंग कर चुके हैं। अभी आप बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, नेचर से फुल्ली कनेक्टेड है। जो भी आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी चीजें अपने जीवन में चाहते हैं वो सारी चीजें आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। वो चीजें आपके जीवन में घटित हो रही है, और ये खड़े खड़े देख रहे हैं। बहुत ही सीधे सच्चे इंसान आप हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आप हो सकता है आपका कोई बुटीक हो सकता है,
या फिर कोई ब्यूटी पार्लर आपका हो सकता है, या फिर क्लोथ से रिलेटेड कोई आपकी कोई शॉप हो सकती है, या फिर कोई क्रिएटिव वर्क आपका हो सकता है। तो अभी इन्हें आप यहाँ पे पैसे बना रहे हैं अपने जीवन में, जो भी कर रहे हैं अच्छी अर्निंग हो रही है आपकी, ठीक है। तो अभी ये सोच रहे हैं कि इन लोगों से ब्लैकमेल होने से अच्छा, क्योंकि आप बहुत काइंड हार्टेड इंसान है, आपसे चल के माफी मांग ली जाए, हो सकता है इनका काम बन जाए। क्योंकि ये लोग ना 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बहुत डिप्रेशन में करने तो गए थे आपका बुरा, पर ये बुरे फंस गए इन लोगों के चक्कर में। देखिए जो लोग गंदे होते हैं ना, पैसे ले करके किसी के जीवन में तहलका मचाने जाते हैं ना, तो वो कोई अच्छे नहीं होते, वो इनके ही गले के फांस बन गए। अब ये परेशान है कि अब इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, तो ये सोचते हैं आपके पास किसी तरीके से आपको अप्रोच किया जाए, अपनी गलतियों को माना जाए, ताकि ये इन्हें ब्लैकमेल ना कर सके कि कुछ सीक्रेट्स जो आपके शत्रुओं के इन लोगों के पास है, जिन्हें ये दबंग लोगों के पास, तो ये सोच रहे हैं कि हम सीक्रेट्स खुद ही बता दें उन्हें, ताकि अब इन लोगों का डर ना रहे कि ये कुछ हमारे सीक्रेट्स खोल देंगे और हमसे पैसे ऐड रहे। इसीलिए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, पुरानी चीजों को डेथ करना चाहते हैं, जो पुरानी चीजें हो गई उनके लिए माफी मांगना चाहते हैं कि उन चीजों को वहीं पे छोड़ दिया जाए, फिर से हम अपने रिश्ते को अच्छा करते हैं। अगर ये फैमिली के हैं तो भी, अगर ये आपके पड़ोसी हैं फिर वो तब भी ये अच्छा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो भी, और अगर आप यहाँ पे एक दूसरे के साथ आपका रिलेशनशिप है, मैरिड पार्टनर है, अगर आपके बीच में अनबन हुई थी तो भी, ये हर हाल में उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके मिट्टी उस पे मिट्टी पाओ और आगे चलते हैं, और अपने जीवन को अपने जीवन से सारी खटास को मिटाते हैं। ये चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी गए तो थे आपको डराने धमकाने, लेकिन ये इनकी जिंदगी में यानी कि पासा पलट गया, अभी ये बहुत परेशान है और पैसे इनके खाली होते जा रहे हैं। एक तो पहली बात, इनकी लाइफ में कोई काम नहीं बन रहे, दूसरी बात ये आपके लवर हो सकते हैं, या फिर आपकी इनसे मैरिज हुई है, आपके रिश्ते में अनबन हुई है, सेपरेशन हुआ है, और वहां पे बहुत दुश्मनी भी हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है एक दूसरे यानी दोनों पार्टी में जमकर दुश्मनी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ये आपका लवर हो सकता है, जहाँ पे दुश्मनी का भाव दिख रहा है, जिसके कारण यहाँ पे दो गुटों में दो गुट मुझे दिख रहे हैं कि दो लोगों में कोई यहाँ पे एक दबंग टाइप लोगों को ला के आपको डराने धमकाने की कोशिश ऐसा कर रहा था, वो अपने ही जाल में फंस गया। बिगड़ा तो आपका कुछ भी नहीं, ये उल्टा अपने ही जाल में फंस गया। ये कोई आपका लवर्स, यानी कि अगर इनसे आपकी शादी हुई तो ये हो सकते हैं, या फिर आपका कोई यहाँ पे लवर है। ये आपके लिए जाल बुनते बुनते खुद अपने लिए इन्होंने जाल बुन लिया। ये पैसे में जगल कर रहे, बहुत सारे पैसे इनके ये सारे के सारे मिलकर खा रहे हैं, क्योंकि पहले इन्होंने गलत कदम उठाया तो अभी वो इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं, और ये सोच रहे हैं इतनी बुरी परिस्थिति से तो अच्छा आपसे अगर माफी मांग लेंगे ना, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, शायद आप इनको माफ कर दें और ये इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए। सबक तो इन्होंने बहुत अच्छा सीखा है कि किसी के साथ बुरा करने, आपके साथ बुरा करने गए थे, इनका ही बुरा हो गया बहुत ज्यादा। और क्या है डिवाइन एंजल्स, और क्या मैसेज आपके जीवन में? न्यू बिगिनिंग, क्लियरिटी आ रही, कौन क्या कर रहा है आपके साथ। आप बहुत सीधे सच्चे इंसान है, इसलिए बहुत ज्यादा किसी के बारे में छानबीन नहीं करते। तो यहाँ पे पूरा काम आपका आर्कएंजल माइकल ने संभाल रखा है, और यहाँ पे आप जो काम भी कर रहे हैं आपके जीवन में, इन्होंने जितना बुरा किया उतनी न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। और जो न्यू बिगिनिंग हो रही है उसमें आपको जीत मिल रही है, उसमें क्राउन है, यानी कि आपको जो पुरानी चीजें थी उससे भी बढ़ के आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बहुत तरक्की और आने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं करने की तो आपको करना चाहिए, बहुत तरक्की। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको फुल सपोर्ट दे रहे हैं। ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ, यहाँ पे माँ भगवती की एनर्जी भी आ गई। तो वाकई में ये बात तो मैं फिर बोलूंगी, बहुत ही आप प्योर सोल है। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्कएंजल माइकल तो थे ही, एंजल्स तो थे ही, यहाँ पे हनुमान जी, माँ काली की एनर्जी भी मुझे आ रही है। अब तो यहाँ पे शक्ति की पावर भी आपके साथ जुड़ गई है, क्योंकि ये कुछ लोग वाकई में आपके साथ गलत कर रहे थे, तो ये गलत होने नहीं देना चाहती थी माँ भगवती। इसलिए देखिए स्ट्रेंथ के रूप में आपके साथ है,
आपके अंदर वो पावर है। इस पावर को देखते हुए, इस प्योरिटी को देखते हुए, इस जो आप एक काइंड हार्टेड सोल है, स्पिरिचुअल सोल है, इसको देखते हुए इन्हें ऐसा लगता है ऐसे लोगों से तो ये नहीं निपट पाएंगे, तो आप शायद इन्हें माफ कर दें और ये अपनी परेशानी से छुटकारा पाए, क्योंकि पैसे है नहीं और इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब ये कहाँ से पैसे लाके देंगे? ऐसे कुछ लोग हैं। तो गुंडों से दोस्ती करेंगे तो गुंडे तो इन्हें भी परेशान करेंगे। और क्या है डिवाइन, और क्या है एंजल्स? अपने किए पे एक बहुत बड़ा गिल्ट इन्हें फील हो रहा है, बहुत दुखी है। इन्हें ऐसा लगता है ये जगह ही छोड़ के कहीं चले जाएं। अकेलापन फील हो रहा है, अकेले में रहने लगे हैं, बहुत ज्यादा आइसोलेशन में रहने लगे हैं, कि बाहर निकले कहीं ये ना मिल जाए। फोन स्विच ऑफ रखना, बातचीत ना करना, यानी कि काफी परेशानी में ये लोग हैं, क्योंकि ये इन्हें बार बार पैसे के लिए कॉल करते हैं शायद। आपका आपका तो इन्होंने पिंड ही छोड़ दिया है, क्योंकि अब ये आपस में लड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माँ काली की बहुत बड़ी एनर्जी मुझे दिख रहा है। आप माँ काली की पुजारी हो सकते हैं, माँ काली को बहुत मानते होंगे। माँ काली की एनर्जी ने जो ये आपके साथ कर रहे थे उसको इन्हीं के ऊपर पलट दिया। हनुमान जी, माँ काली, यहाँ पे डेथ स्पेल था, डेथ स्पेल भी पलट दिया। और जो आपके लिए यहाँ पे इन लोगों से आपको डराना चाहते थे, 10 लोगों को लेके घूमते थे, आपको दिखाना चाहते थे कि ये बड़े ताकतवर है, आप इनसे दब के रहो नहीं तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, यहाँ पे माँ काली ने वो भी इन्हीं के ऊपर पलट दिया। दोनों को आपस में ही लड़ा दिया। अब ये आपस में लड़ रहे, तो यहाँ पे आपका कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे पूरी तरीके से डिवाइन का रोल यहाँ पे प्ले होता हुआ मुझे दिख रहा। और इनको सबक सिखाने के लिए ऐसा किया गया है, ताकि ये किसी के लाइफ में अपने बदौलत लड़े, ना कि दूसरे की दम पे उछले। तो अभी अपने डर को समाप्त करने के लिए आपके पास आना चाहते हैं, तो अभी आप देख लीजिएगा आपको करना क्या है। हम्म तो यहाँ पे कुछ नंबर देखते हैं। 6 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर। 59 किसी की बहुत ही 59 किसी की एज निकल के आ रही है जबरदस्त। हम्म, और यहाँ पे देखिए 13 नंबर, 13, अगेन 9 नंबर। ओ माय गॉड, कितना 1 2। तो यहाँ पे 9 की एनर्जी है बहुत ज्यादा। देखिए 999999 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है। और इसके बाद 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर आपके लिए किसी भी मंथ का आपका बर्थ डेट हो सकता है। 9 नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट या लकी नंबर हो सकता है। एज देखते हैं यहाँ पे, किसी की एज है 25, 25, 39, 35, 42, 46, 49, 50, 55, 57। ओके, ये कुछ एज निकल के आ रही हैं। और अभी हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। चलिए आज इससे देखते हैं नेम इनिशियल्स कि क्या निकल के आ रहे हैं। जी, गौरव पहले आ गया। किसी का नाम गौरव हो सकता है, और किसी का नाम राजन हो सकता है, राजू हो सकता है, रमन हो सकता है, राधिका हो सकता है, एन, एफ, पी। प्रदीप किसी का नाम हो सकता है, प्रदीप, प्रतीक, प्रभा, प्रतिभा। और यहाँ पे फैजल किसी का नाम हो सकता है। मान्या किसी का नाम हो सकता है, मान्या, मान्या, माहिरा। मीनू किसी का नाम हो सकता है, नीलम, निकिता, निखिल, नंदिता, नूर
नूर किसी का नाम हो सकता है, राजन, राघव, रवीश किसी का नाम हो सकता है, जगदीश या जग्गी, जग्गी किसी का नाम हो सकता है, जगदीश किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे दीपक, मैंने पहले ही बताया था दीपक। और यहाँ पे यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स तो ये हैं, कुछ शहरों के नाम भी आ सकते हैं। यहाँ पे नैनीताल से कोई देख रहा है इस रीडिंग को। यहाँ पे म्यांमार, मणिपुर, महाराष्ट्र, पुणे से कोई देख रहा है, पुणे, पुट्टापर्थी यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे मुझे फरीदाबाद, फैजाबाद, अ, यहाँ पे गुजरात, गैंगटॉक, राजस्थान, जैसलमेर यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे आ रहा है देहरादून, देहरादून, दिल्ली। यहाँ से कोई रीडिंग को अगर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।